मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। देखिए चैप्टर नंबर हम लोग 5 एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी संतत्य और अवकलनीयता। और यहाँ पर हम अभी तक आपको कितने क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो 18 क्वेश्चंस बता दिए हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो वीडियो आप लोगों के पास जो जाने वाला ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यहाँ देखिए लिखा है महत्तम पूर्णांक फलन। हम महत्तम पूर्णांक फलन की बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। सबसे पहले मैं महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा बताऊंगा और फिर उसके बाद में हम लोग इसके सवाल को देखेंगे। तो आइए हम कुछ फार्मूला भी देखते हैं, प्लस में महत्तम पूर्णांक की डिफिनीशंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित फलन यानी महत्तम पूर्णांक द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि पहले ये कह क्या रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके पास x बराबर, इसको हम लोग गिफ कहते हैं, यानी GIF क्या बोलते हैं इसको, गिफ। गिफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अंग्रेजी में क्या बोले इसको, ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, गिफ। मैंने इसका नाम दिया है GIF, गिफ। तो आराम से आप लिख सकते हो GIF गिफ x, इसको पढ़ो आराम से आपको याद हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक। लेकिन इसकी वैल्यू समझिए क्या होती है, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x होती है। कहने का मतलब है कि जो वैल्यू, जिसे मान लो आपने 5 लिखा है यहाँ पर, तो 5 का जो मान आएगा ना, ये जो लेस देन और इक्वल टू x, तो यहाँ 5 है तो इसको हम लोग लिख लेंगे, केवल आंसर इसका आ जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू 5 की हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। और देखते हैं अगर आपने 5.1 भी लिखा तो भी ये वैल्यू कितना देगा, लेस देन, यानी 5.1 से छोटा देगा ये। तो 5.1 से 5, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर का मतलब ये 5। ठीक, आपको डेसिमल में नहीं लिखना है, डेसिमल वाला हटा देना है। जैसे मान लो कि 5.2 लिखा, तो 5.2 का क्या देगा, यहां देगा केवल 5। अगर आप निकाल रहे हैं 5.9 मान लो ले लिया, तो भी ये 5 ही देगा। ये हो गई इसकी परिभाषा। एक बात और समझाते चले आप लोगों को, अगर मान लो कि आपने ले लिया यहाँ पर, जैसे मान लो कि हमने ले लिया -1 कितना ले लिया, 7 ले लिया। अगर इसकी वैल्यू अगर आप बात करो -1.7 की, तो देखो ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर समझो, यहाँ पर लाइन में, यहाँ अगर हम लोग देखते हैं -1 तो यहाँ हम लोग 0 लेते हैं, फिर यहाँ 1 लेते हैं माइनस का, फिर यहाँ माइनस का 2 लेते हैं, और इसी के बीच में ये जो वैल्यू आएगी कौन आएगी, -1.7। तो -1.7 इसमें वैल्यू आ रही है। तो अब इससे देखना है कि इससे आपको ग्रेटेस्ट लेना है। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, इससे लेस देन लेना है। तो लेस देन का मतलब छोटी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कौन आएगी, -2 आंसर लिखेंगे, यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते हैं। लेस देन, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि -1.7 लिखा है, तो ये कह रहा है कि इससे जो वैल्यू मिलनी चाहिए ना, वो आपको कह रहा है कि छोटी मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है क्लियर कि x के बराबर या x से कम। तो यहाँ पर जो x है यहाँ पर 1.7 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2। उससे हम छोटी वैल्यू लिए, इधर छोटी, इधर जितना इधर हम लोग जाएंगे सब वैल्यू छोटी होती है। सारे नंबर इधर छोटे होते चले जाएंगे, इधर जाओगे तो सारी संख्याएं बड़ी होती चली जाएगी। ठीक ना। अब देखो हमारे पास इसी को, जैसे मान लो कि और तुम करना चाहते हो, अब मान लो कि -2.7। अब 2.7 से तो माइनस में इधर लेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक ना। अगर आप लिखोगे 2.7 तो कौन आएगा, इस बड़ी वैल्यू लेना है छोटी वैल्यू लेना है,
2.7 से कौन है तो 2 आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इसकी वैल्यू आप लिख सकते, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू x होता है। ध्यान रखना, क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू x, ये जो हो जाएगी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, यानी x के बराबर या x से छोटी वैल्यू आपको रखना है। तो ये हमने परिभाषा यहाँ पर बता दी। अब चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, अब इस सवाल को हम लोग देखेंगे और उसके बाद में 2-3 चीजें और हम आपको 2 फार्मूला बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको इरेज करके मैं कुछ फार्मूला बता देता हूँ। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 फार्मूला आपको याद रखना है। ये कैसे फार्मूला आता है वो भी मैं समझा देता हूं। पहला नंबर फार्मूला है कि अगर आप कोई C माइनस H लेते हैं, इसकी जो वैल्यू जो होती है वो होती है C माइनस 1। पहले तो ये आप फार्मूला, और दूसरा नंबर जो आप समझ लो कि केवल यहां पर आ जाएगा, ये C प्लस H करोगे तो केवल C देगा, ध्यान रखना। और तीसरा फार्मूला समझ लेना कि अगर ये C रहे तो केवल आपको C देगा। अब C का मतलब क्या है, C का मतलब यहां कोई पूर्णांक है, जहां C बराबर कोई पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है कोई इंटीजर, क्या है, एन इंटीजर, यहां पर कोई इंटीजर है। ये 3 फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि जब हम लिमिट फॉलो करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब हम लोग निकालेंगे यहां पर, यानी कंटिन्यूटी की जब हम जांच करेंगे, तो यहां पर ये फॉर्मूला का हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको और समझ लेते हैं। प्रूफ भी इसका मैं कर देता हूं, थोड़ा समझ लो, फिर सवाल पर आते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, अगर मान लो H तो आप लोग जानते हो, H जो होता है छोटी वैल्यू होती है। कैसी होती है, छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू का मतलब इसका थोड़ा सा कुछ मान होता है। मान लो कि इसका मैं अपने मन से मान दे देता हूं 0.0001। ये प्लस में एक बार लिया जाता है, एक माइनस में लेते हो, यानी 0 की तरफ ये टेंड करती है ये वैल्यू, ध्यान रखना, 0 की तरफ, यानी इस तरफ की इसकी वैल्यू, इधर साइड में माइनस होगा, इधर साइड में प्लस के तरफ होगा। तो ये वैल्यू मान लो हमने अंदाजा से मान लिया। आपको हमेशा 0.001 लिखते हैं, वैसे मैं सवाल में 0. अक्सर 1 का प्रयोग करता हूं, आपने देखा होगा, ठीक ना। तो प्रूफ में यहां पर हम लोग समझ लेते हैं C माइनस H के लिए। चलो प्रूफ करते हैं। तो पहले उठाता हूं कि मैं C माइनस, हमको मान लो कि H करना है और इसका आंसर जो लाना है C माइनस 1 लाना है। तो मान लो कि यहां पर हमने मान लिया C बराबर, हमें सिद्ध करना है C माइनस 1 यहां लाना है। तो माना, यहां पर आप मान सकते हो C बराबर कितना मान लिया, मान लो कि हम एक नंबर ले लिए 5, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर लेना है C कोई पूर्णांक है, तो कोई 5 नंबर ले लिया। और H की मान आप लोग जानते ही हो कि 0 पॉइंट कितना होता है, 0.0001, इतना मैंने ले लिया। अब इस वैल्यू की इसमें पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट किया कितना, C की जगह पर यहां दिया है C माइनस H। अब इसकी जगह पर वैल्यू पुट करो, ये 5 माइनस के ये 0.001। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो देखो क्या रहा, 5 में से इतना घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4.9999, ये वैल्यू आ गई। और जस्ट अब यहां पर अब ये परिभाषा लगा देंगे हम लोग, किसकी परिभाषा, ग्रेटेस्ट गिफ की परिभाषा से, GIF, गिफ की परिभाषा से। गिफ की परिभाषा आपको क्या बताया था, गिफ की परिभाषा बताया था कि जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू x, यानी अंदर वाले का मान, या तो उसे छोटा लेंगे। तो देखो ये दशमलव डेसिमल में जो रहता है उसको छोड़ देते हैं, डेसिमल वाला छोड़ देंगे, दशमलव के बाद वाले सारे नंबर को छोड़ देंगे, कितना मिला यहाँ। इसका मतलब इसका जो आंसर जो मिल गया हमारे पास, ये आ गया केवल 4। इसका मतलब C माइनस, अगर 5 माइनस H अगर आप लिखोगे यहाँ पर, 5 माइनस H अगर आप करोगे तो इसका जो मान मिलेगा वो आपको 4 मिलेगा। लेकिन अब चलो इसको समझ लेते हैं कि C माइनस 1 कैसे आ गया। तो 4 देखो 1 से तो कम है ना, ये हमने 5 लिया था जब C का मान। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, 4 को। यहाँ आप लिख सकते हैं 5 माइनस H बराबर, यहाँ 4 को अब लिखोगे, यहाँ 5 लिखेंगे C की जगह, 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसको ले, अब 5 क्या माना है हमने, देख लो, समीकरण x से C माना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को रख देंगे 5 माइनस H, और यहाँ हम लोग रख देंगे ये वाली वैल्यू 5 क्या बोलते हैं, C रखना है ना, हम लोग C रख देंगे।
5 की जगह सी रखेंगे तो सी माइनस 1, तो देखिए ये आपका यहाँ प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। इसी तरह से आप प्लस वाला भी प्रूफ करेंगे, तो प्लस वाला में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट मैं यही समझा देता हूं, समझ लीजिए। अगर प्लस वाला आप सेकंड वाला प्रूफ करना चाहते हो, सेकंड नंबर वाला, ये तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो ही गया आपका। सेकंड वाला में क्या है, अगर यहाँ पर सी प्लस एच करेंगे तो आपको केवल क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर 5 प्लस आप रखते हो, एच का मान 0.0001 रख रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो ऐड हो जाएगा, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ इधर वाला, मुझे तो सी लाना है। तो 5 प्लस कितना आ जाएगा 0.001, ऐड करोगे तो पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5.0001। अब ये हो गया। आप फिर यही क्या बोलते हैं, गिफ की परिभाषा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की परिभाषा से इसको क्या लिख सकते हो, डेसिमल वाला सब हटाओ, दशमलव उसके डेसिमल के पहले वाले अंक को लिख दो, तो यहाँ हो गया 5। अब 5 की जगह पर हम क्या लिए थे, 5 की जगह पर हम लोग सी लिए थे, देखो यहाँ 5 की जगह सी, तो यहाँ हो गया सी, यानी इसका मतलब ये भी आपको प्रूफ हो गया। और ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि जो 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, तो वही नंबर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी को। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, इसमें फॉर्मूला आपको बताया था, लिमिट x टेंस टू मैंने c प्लस बताया, और फिर यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं। c की जगह पर हमें कितने पर चेक करना है, दिया तो कुछ नहीं है, तो पाई पर शायद दिया था ना जी, नहीं दिया था, इसमें कुछ भी नहीं दिया, तो c हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तो x बराबर हम लोग c पर चेक करेंगे, किस पर चेक करेंगे, x बराबर c पर चेक करना है। तो चलो अब हम लोग इसमें वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c, यहाँ पर c प्लस तो रहेगा ही रहेगा, फंक्शन का मान जो दिया है वो रख लो, ये वाला, ये दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और ये सारी चीजें मैं अब इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पर, ठीक ना। हम लोग अभी देख लेंगे थोड़ी देर में, इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें c अब पुट करेंगे, तो c पुट करेंगे तो इसको h में रिप्लेस कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर x है हमारे पास, तो x की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, c प्लस h, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ तो ऐसे ही है, तो c प्लस h, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, गिफ है, तो माइनस को क्या लिखोगे, गिफ में लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर c प्लस h, तो यहाँ लिख देंगे c प्लस h, नहीं माइनस वाला चल रहा था ना जी, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग माइनस वाला लेते हैं। थोड़ा सा तुम करते रहना, इसको फिर से करते हैं हम, काट देते हैं। देखिए अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी की चेक करते हैं, दिया गया फलन आपके पास है, यहाँ दिया है लिख लेंगे gx बराबर x माइनस फंक्शन। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, ये हो जाए लिमिट x टेंस टू c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन की जगह पर आपको अब लिखना है ये वाली चीज, तो लिमिट यहाँ आप लोग लिख लीजिए x बराबर हम लोग c पर चेक कर रहे हैं, x बराबर c पर, ठीक ना, x बराबर c पर, तो लिमिट यहाँ लिख लेंगे x टेंस टू c माइनस, फंक्शन की जगह पर ये रख देंगे अब हम लोग, तो x माइनस ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करो, h में इसको रिप्लेस करो आप, तो h में रिप्लेस करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और इसकी जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, x की जगह पर कितना रखेंगे, c माइनस h, तो c माइनस h, और फिर यहाँ माइनस, और इस x की जगह पर भी लिखोगे c माइनस h, ठीक ना। आप देखो c माइनस एच, अभी सूत्र बताया कि c माइनस एच का मान कितना होता है, तो c माइनस 1 होता है, जस्ट अभी आपको मैंने बताया था। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर, यहाँ से फिर साइड से थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा c माइनस h, और इसकी वैल्यू अभी जस्ट बताया था माइनस c माइनस 1, ठीक ना। ये हमारे पास, या चाहो तो आप लोग ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ दे देना साइड में चुकी करके कि c माइनस एच का जो मान होता है वो होता है c माइनस 1, तो यहाँ रख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और इसको अब हल कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये तो कट गया, ठीक ना। अब यहाँ बचा क्या हमारे पास, माइनस एच, माइनस से क्या बच रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये,
अब एच का मान यहाँ रख दो, तो एच का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0 + 1, तो यहाँ क्या आ गया 1। यहाँ वैल्यू है समीकरण नंबर, ये वाली हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक ना। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, बाकी सब ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर, इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन यहाँ लिख लेंगे। चलिए इसमें फंक्शन रखते हैं, यहाँ पर यही फंक्शन सेव रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन का मान ये रखेंगे x माइनस। अब चलो इसको अब रिप्लेस करते हैं, इसको हम लोग h में, तो h में रिप्लेस करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, और इस जगह पर x की जगह पर क्या हम लोग लिखेंगे c प्लस h, तो c प्लस h हो गया, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ इसके अंदर भी लिखेंगे c प्लस h, और यहाँ पूरे को ब्रैकेट लगा लीजिए, कर्ली ब्रैकेट। अब चलो यहाँ पर अब इसको हल कर लेते हैं, तो c प्लस h तो यहाँ आएगा, ये लिमिट एक बार और लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस, ठीक ना। यहाँ देखो c प्लस h, मैंने बताया कि c प्लस h c ही देता है, तो केवल यहाँ पर c मिल जाएगा हमको, और ये ब्रैकेट लगा लीजिए, और यहाँ लिख लेना चूंकि c प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बराबर देता है c। अब ये c से क्या हो गया, कट गया तो h मिला केवल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया हमारे पास क्या, h का मान इसमें रख दो, h का मान रखोगे तो ये आ जाएगा लिमिट अब हटा देते हैं यहाँ h, तो ये 0 आ गया, समीकरण नंबर 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ गई, ठीक ना यहाँ पर। और एक चीज और फंक्शन निकाल लेते हैं fx, तो fx बराबर जो दिया है वो लिख लो आप, x माइनस कितना दे दिया, यहाँ रख दिया। अब इसमें भी हम लोग c पुट करेंगे, c रखा तो यहाँ c माइनस, यहाँ भी क्या रखेंगे c, और c का सूत्र अभी बताया है आप लोगों को, क्या देता है c माइनस, ये c ही देगा। यहाँ चूंकि सूत्र लिख लेना कि जो x देता है वो क्या देता है, वो चाहे c जो देता है वो हमेशा c ही देता है, सूत्र में होता है। c में से c गया कितना आ गया 0। अब समीकरण नंबर 1 2 3 से यहाँ आप देख लो, लिख सकते हो समीकरण 1 2 और 3 से क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन c, चाहे फंक्शन x भी डाल सकते हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, अतः दिया गया जो फलन हो गया वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी असंतत है। अतः लिख देंगे, अतः दिया गया फलन ठीक ना, x बराबर c पर, c बिलोंग्स टू r, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर c बिलोंग्स टू r, ठीक ना, में संतत नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कभी भी संतत नहीं होता है। मैं कभी इसका ग्राफ प्लॉट करके आप सभी को बताऊंगा कि आखिर ये क्यों नहीं होता है। तो फिलहाल तो आपको एग्जाम में करना है, एग्जाम के पर्पज से आप लोग कर रहे हैं, तो ये फॉलो रूल को आप करें, और जितनी भी हमने डिफिनेशंस बताई और जितने भी हमने फॉर्मूले बताए उनको आप लोग बारीक तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, तभी इस सवाल को कर पाएंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर परिभाषा आपको पता नहीं है तो फिर ये सवाल नहीं कर पाएंगे, पक्का आप गलत करके आएंगे। तो आप लोग अवश्य इसको याद कर लीजिए। यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।